मेरे पास वक्त बहुत कम है और आप ही के सहयोगी और मित्र कुमार विश्वास जी से बातचीत के दौरान कुछ नेताओं के नाम हमने सामने रखे थे और उनकी राय जानी थी। वो कवि टर्न्ड पॉलिटिशियन थे, आप पत्रकार टर्न्ड पॉलिटिशियन। अब आप अपनी राय बताते जाएं, मैं फटाफट नेताओं के नाम रखता जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी के साथ आपके दिल में क्या ख्याल आते हैं? नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फांसीवादी है। आपको नहीं लगता? मुझे लगता है फांसीवादी है। कैसे, जरा बताइए, थोड़ा विस्तार कीजिए। अब आप देख लीजिए कि जो हाल इस वक्त गुजरात का है जी, न वहां बीजेपी है, न वहां आरएसएस है, न वहां विश्व हिंदू परिषद है, न वहां पे किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत है, न वहां किसी ब्यूरोक्रेट की हैसियत कोई बोल सके। यानी सिर्फ एक आदमी का शासन है, और एक आदमी का शासन का मतलब यह होता है फांसी। यानी लोकतंत्र नहीं है। आप बीजेपी वालों से खुद पूछ लीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए। आज बीजेपी के तमाम वरिष्ठतम नेता, में बड़े बड़े नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं, डरे हुए हैं अंदर से। उनको लग रहा है कि जो हालत, क्योंकि जो परंपरागत लीडरशिप, चाहे केशुभाई पटेल हो, चाहे गोवर्धन झड़पिया हो, चाहे सुरेश मेहता हो, चाहे काशीराम राणा हो, आज कोई नहीं है जिन्होंने गुजरात के अंदर बीजेपी को खड़ा करने का काम किया। तो यही आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगता है। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के आगे किसी की चलती नहीं है। आपकी चलती होगी, जाहिर सी बात है, वो तो मैं मानता हूं। हमारे ख्याल से आप किसी दिन हमारे जो पीएससी की जो लोग आपसे नाराज होते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि अरविंद जी के सामने किसी की नहीं चलती, बहुत ही गर्म दिमाग के आदमी हैं, ज्यादा करोगे तो पकड़ के पीट डालेंगे। ऐसा होता नहीं है, देख के लगता नहीं है। आपको मैं स्पेशल परमिशन अपनी पीएससी से ले लूंगा जी, और कहूंगा कि भाई हमारे मित्र अजय कुमार जी हैं, न्यूज नेशन में काम करते हैं, अच्छे पत्रकार हैं। ऐसा मत उनको पीएससी के फोटो छप जाएगी आपके पीएससी में बैठने पे, और मेरी पत्रकारिता जाएगी तेल में। मैं कहूंगा पीएससी की मीटिंग में जी उनको बुलाया जाए और वो पूरा रिकॉर्डिंग करें और खुद निर्णय करें कि वहां अरविंद केजरीवाल कितनी चलती है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि इतने लोग आपकी पार्टी से नाराज होते हैं? वो यही कहते हैं कि भाई अरविंद जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी से कम डिक्टेटर नहीं है। देखिए, बिन्नी साहब हैं, उन्होंने हमारे स्टूडियो में आके कहा। आपके अन्य कई ऐसे सहयोगी हैं जो आपके साथ रहे हैं, जिन्होंने सब बातें कही हैं। बहुत अच्छी बात कही। इसका मतलब यह है कि हमारी पार्टी के अंदर जो वाइब्रेंट गुजरात नहीं, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। वहां आप पार्टी के वरिष्ठतम नेता, सबसे बड़े नेता, जिनको लोग मानते हैं सबसे लोकप्रिय नेता, उनकी भी तीखी आलोचना कर सकते हैं। बीजेपी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं जो मोदी की आलोचना पार्टी से बाहर आने के बाद करते हैं, पहले थोड़ी। बहुत सारे लोग थे, आज भी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आलोचना डिसएग्री करते हैं, बहुत सारे मसले डिसएग्री करते हैं। और हम अगर कोई बात कहते हैं तो अरविंद जी डिसएग्री कर जाते हैं। और मुझे इस बात का डर नहीं पड़ता यार कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ये पार्टी के वाइब्रेंट, ट्रांसपेरेंट एंड डायनामिक डेमोक्रेसी का परिचय। अगर ऐसा है, एक और इसी मुद्दे पर एक छोटा सा सवाल है। तमाम सांसदों की सीटों को लेकर जिस तरीके से विरोध चल रहा है आपकी पार्टी में, जो नाराज लोग प्रदर्शन करने दिख जाते हैं, राखी बिरलान को सीट देने की बात चल रही थी और बहुत सारे लोग अनशन पर बैठ गए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग इतने ज्यादा क्यों विमुख होते हुए दिखाई दे रहे हैं कई मसलों पर आपसे? पार्टी विद अ डिफरेंस कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पार्टी विद अ डिफरेंस बीजेपी का नारा, मेरा नारा नहीं। आम आदमी पार्टी का नारा पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं है। राजनीति में शुचिता की बात बीजेपी कहा करते थे, आज की हालत है आप देख लीजिए। हमारे यहाँ कम से कम ये तो नहीं हो रहा कि मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच में बनारस को लेकर झगड़ा हो रहा है, वहां लोग एक दूसरे के खिलाफ लत्तम जुत्तम कर रहे हैं। हमारे यहां अगर नाराजगी है तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये भारत के लोकतंत्र के लिए और ये देश के लोकतंत्र के लिए और पार्टी के लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप किसी मसले पर डिसएग्री करते हैं जी, तो आप अपना प्रदर्शन करिए, अपना विरोध जताइए। अच्छा, तो इस नरेंद्र मोदी जी के मुद्दे पर एक आखिरी सवाल आपसे जी। अरविंद केजरीवाल जी क्या बनारस से वाकई में खड़े हो जाएंगे उनके मुकाबले? नहीं, खड़े तो वो हैं। नहीं, बनारस से खड़े होंगे। खड़े तो वो हैं जी, अपने पैरों पर चल भी रहे हैं जी। तो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अगर आपका सवाल ये है। चलिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर जहां से भी लड़ने का ऐलान करेंगे जी, पार्टी का दबाव अरविंद केजरीवाल पर यह है कि वो वहीं से चुनाव लड़े। तो गुजरात के भीतर क्यों नहीं? गुजरात के भीतर इसलिए नहीं जी, क्योंकि गुजरात के बाहर यह माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहां पर नरेंद्र मोदी जी अचानक एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हो गए। हम उनकी लोकप्रियता का जायजा लेना चाहते हैं गुजरात के बाहर कि आप कितने लोकप्रिय। तो आपको लगता है कि जो हर्ष शीला दीक्षित का हुआ, वही हर्ष आप लोग नरेंद्र मोदी का गुजरात के बाहर अरविंद केजरीवाल के जरिए कर सकते हैं? अब मैं क्या बोलूं, आप ही ने बोल दिया तो मैं नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, आपको लगता है
आपको क्या ऐसा लगता है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए यहाँ मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ किसी का हश्र करने की बात नहीं। देश के अंदर लोकतंत्र है और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आदमी अपने को देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, वो लोगों के सामने ये साबित करे कि सबसे मुश्किल हालात में भी वो जीतकर बाहर निकल सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए इससे मुश्किल हालात नहीं हो सकते। अगर वो इसको जीत कर निकलेंगे तो ये माना जाएगा कि उन्होंने मुश्किल हालात का सामना करने का मादा। चलिए यहीं पर लोगों से पूछ लेते हैं, क्या आप लोग को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? मैं जरा इधर आता हूं, जरा इधर जी बताइए साहब। देखिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। क्यों? जिन्होंने शीला दीक्षित जैसी एक शख्सियत को हराया, जिन्होंने 15 साल राज किया दिल्ली में, एक छत्र राज किया, और मोदी साहब को भी हरा सकते हैं। आप क्या कहें साहब? हाँ, खड़ा होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए, हाँ जी साहब। दिलेर आदमी कहीं भी खड़ा हो जाएगा। चलिए मैं जरा इधर आ जाता हूं। चलिए अगली शख्सियत की बात करते हैं। आज राहुल गांधी के बारे में आप लोग बड़े ही चैरिटेबल हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ही सभ्य तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। भाई ऐसा क्यों? क्या आप लोग राहुल गांधी को वाकई में एकदम वो जो कहा जाता है, अंग्रेजी की कहावत है, किड ग्लव्स में रखना चाहते हैं, अच्छे दस्ताने में? आगे चलो। नहीं, किड ग्लव्स में रखने की बात नहीं है। तो आप लोग कुछ बोलते नहीं उनके बारे में? मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो जिसे बोलते हैं ना इंटर्नशिप, थोड़ी लंबी खिंच गई है। राहुल गांधी की राजनीति में इंटर्नशिप थोड़ी लंबी खिंच गई है, खत्म होना चाहिए जल्दी। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, उनका असिस्टेंट प्रोड्यूसर बनाएंगे आप? नहीं, वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर बने रहना चाहते हैं, मैं इतना से कहना चाहता हूं। उनकी पार्टी उनको लीडरशिप देना चाहती है, कहती है भाई तुम चैनल हेड बन जाओ, उनके बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते? लेकिन वो कह रहे नहीं, मैं तो असिस्टेंट प्रोड्यूसर ठीक हूं। आप लोग ना तो टिप्पणी करते हैं, ना आप लोग उनके ऊपर कोई प्रहार करते हैं, ना आप लोग मानते हैं कि वो किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक दिशा दे पाए या कुछ। आप लोग एक्चुअली उनको इग्नोर करते दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता है ऐसी बात है। इस देश के अंदर एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने सोनिया गांधी के दामाद पर भ्रष्टाचार की गंभीरतम आरोप लगाए। किसी बीजेपी में ये हिम्मत नहीं थी। और हमारी पार्टी का बूता है कि हमने इस देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसकी जेब में एक जेब में नरेंद्र मोदी है, दूसरी जेब में राहुल गांधी है, उनके खिलाफ जांच के आदेश। आज तक साबित कुछ नहीं हुआ। देखिए आरोप तो लगाए गए, साबित कुछ। जरा अशोक खेमका जी से एक बात पूछ लीजिए, आप किस तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अलग मसला है, लेकिन आशुतोष आज तक कानूनी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा पर कोई भी चीज साबित नहीं। आपकी बात सही है, जब तक भ्रष्ट व्यवस्था होगी तब तक बेईमानों के खिलाफ कुछ साबित नहीं होगी। चलिए आपकी टिप्पणी को बदलिए। अब जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आ जाते हैं, जहां आप लोगों ने अभी अपना चुनाव अभियान एक तरह से एक पहला अभियान शुरू किया। आपको क्या लगता है, मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री पद के लिए काफी आतुर आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि 1996 में उनकी बस छूट गई। वो 1996 में भी है, देश आज 2014 में। उनको अब यकीन कर लेना चाहिए जी कि अब दूर के ढोल जो है सुहावने, क्या बोलते हैं उसको, दूर के ढोल सुहान। चलिए मायावती जी के बारे में आपकी क्या राय है? मायावती जी के बारे में न बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या आप डरते हैं उनसे? नहीं, मैं क्यों डरूंगा। चलिए लालू जी जबरदस्त ये तरीके से, जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। अब चलिए ठीक है, लालू जी जबरदस्त तरीके से गठजोड़ करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो बिहार में कुछ नया कर सकते हैं? लालू जी इस देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ही अंग्रेजी में एक शब्द है, ही जिसे बोलते हैं कि वो देश के लिए, देश लोकतंत्र के लिए, क्या बोलते हैं, मुझे नॉट गेटिंग द राइट वर्ड। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग तब तक वापस डब्बा नहीं जी। लालू यादव में इतनी अपार संभावनाएं थी जी, जिस तरीके से डाउन ट्रॉडन्स को एम्पावर करने का काम किया था, लोगों की उनसे एक नई उम्मीद जगी थी कि वो एक जमीन के दबे पिछड़े कुचले तबके को एक नई रोशनी देंगे, लेकिन कर नहीं पाए। और वो बहुत असफल रहे। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है भारतीय राजनीति। और नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी क्या राय है? नीतीश जी के बारे में मेरी राय ये बहुत स्पष्ट है कि वो क्या बोलते हैं, वो बहुत अकेला, एक फिल्म आई थी अकेला। अच्छा, तो अकेले ही चलते रहेंगे वो? मैंने कह दिया, अब आप समझ लीजिए उसको। ममता जी के बारे में क्या विचार है? आजकल अन्ना हजारे उनके साथ बहुत घूम रहे हैं।
ममता जी देखिए, उन पर कब तक उनके जो तमाम वोटर्स उनकी ममता बनी रहेगी, ये देखने वाली बात है।